वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ह्यूज अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मुझे बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप प्लीज़ लाइव वर्कशॉप में हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाइए या हमारे लाइव डाउट क्लियर कीजिए। ऑनेस्टली मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं लेकिन फिर भी लॉस करते हैं। शायद प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज में ना हो, प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप मार्केट को गलत तरीके से रीड कर रहे हो। इस सैटरडे को मैं लाइव ब्रेकडाउन में दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि मार्केट एक्चुअली मूव करने से पहले क्या सिग्नल देता है, बिगिनर्स कहाँ एंट्री लेने की गलती करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई करें, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैं सिर्फ अपने प्रीमियम स्टूडेंट्स को ही समझाता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वर्कशॉप की फीस बस 21 रुपीज होने वाली है। मैंने इसको इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि पैसे आपकी नॉलेज के लिए रुकावट बने, बट सीट्स लिमिटेड हैं। सैटरडे को मिलते हैं 21 रुपए में, रजिस्टर कीजिए। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे 50 लॉट ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 13 होने वाला है और मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया। देन सेकेंड एंट्री भी मैंने प्लान कर लिया है। अब चलिए डिस्कस करते हैं चार्ट पे कि कौन सा ट्रेड मैंने लिया। तो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो यहाँ कहीं के आसपास मैंने एक 15 पॉइंट का एसएल लिया। यहाँ कहीं के आसपास मेरी एंट्री पंच हुई, स्विंग जैसे ही बनाया। सबसे पहले लॉजिक बताऊं, बायस जो है वो सेलिंग साइड का है मार्केट में आज के दिन पे। बैक टू बैक यहाँ पे कैंडल्स क्रिएट हो रहे थे। अब मैं अगर आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो बैक टू बैक मार्केट यहाँ से गिरे ही जा रहा था। तो मैंने वेट किया एक स्विंग बनने का, तो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एक स्विंग बनाया। तो यही स्विंग का मैंने सोचा एक ट्रेड लेते हैं और थोड़ा सा 15 पॉइंट्स का ऐसा मैंने लगाया क्योंकि ट्रेड लिए और वहीं से बैक टू बैक ऊपर चला गया मार्केट। तो यहाँ कहीं के आसपास हम ट्रेड पंच किए थे और यहाँ से 270-71 पे एंट्री पंच हुआ एंड 15 पॉइंट्स का एसएल मैंने लिया। यहाँ कहीं के आसपास मैंने एग्जिट किया। अगर मैं सही से दिखाऊँ 271 से 15 पॉइंट का एसएल यहाँ कहीं के आसपास, क्योंकि ट्रेड लिए बैक टू बैक मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया। तो 15 पॉइंट का एसएल एक्सेप्ट किया मैंने एंड वापस से एक एंट्री प्लान किया है। इस बार मेरी एंट्री पंच हुई है लगभग 287 रुपीज़ के आसपास एंट्री पंच हुआ है, बिल्कुल टॉप पे 287 रुपीज़ के आसपास। यहाँ कहीं के आसपास मेरी एंट्री पंच हुई है एंड वापस से इसमें बहुत छोटा सा एसएल है मेरा 292 का, बहुत मतलब 4 से 5 पॉइंट का रिस्क है केवल इस ट्रेड में। एंड फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है 25 पॉइंट्स का, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। और मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। 5 मिनट में दिखाएं अगर तो स्विंग जो बना है मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम जो किया हमने, इसका 50% एरिया को मार्क किया यहाँ से यहाँ तक का, और उसका 50% एरिया से एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है। 5 मिनट में अगर दिखाएं हम आप लोगों को, एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाया है। तो इसी को कन्विक्शन में, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वापस से एक एंट्री प्लान किया, क्योंकि अगर मार्केट हो सकता है, क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो जा सकता है, लेकिन ये रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर नहीं क्लोज कर पा रहा है। दैट शोज कि बियर अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस से लिया गया ट्रेड है, तो हो सकता है कि हमें प्रॉफिट भी मिल जाए या फिर छोटा सा नुकसान लेके हम लोग एग्जिट करें। यहाँ पे भी ठीक एंट्री बना था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा एग्रेसिव दिखें बायर्स, जिसमें हम थोड़ा सा ट्रैप होते हुए दिखें। जहाँ ट्रेड लिए एक ही कैंडल में पूरा अगेंस्ट चला गया, तो मैंने फिर 50 पॉइंट तक का वेट किया और फिर उसके बाद हमारा 50 पॉइंट का एसएल भी हिट हुआ। तो हालांकि अगर सही से एसएल रहता तो इसका ही 10 पॉइंट या फिर 8-9 पॉइंट का एसएल रखते, लेकिन एक ही कैंडल में हिट कर दिया। तो एसएल इमीडिएट ट्रेड लिए, इमीडिएटली हमारे एसएल पे चला गया मार्केट। तो हमने 15 पॉइंट का एसएल लेके 1% के आसपास एक्सेप्ट किया एंड अभी देखा जाए तो लगभग 13,000 समथिंग का, 50,000 51,000 का पहला ट्रेड में नुकसान हुआ और फिर वापस से हमें 12-15,000 का लॉस थोड़ा सा कवर होता हुआ दिख रहा है इस ट्रेड में। तो 4 से 5 पॉइंट का रिस्क है, और सही बताएं तो आज हम एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा मानना है कि 24,000 लेवल तक मार्केट दिख सकता है और यहाँ पे हो सकता है हमें ठीक ठाक मोमेंटम मिल जाए। एक्सपीरियंस के हिसाब से, थोड़ा सा चार्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऐसा प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट ठीक ठाक मोमेंटम कर दे, क्योंकि निगेटिविटी तो आ चुका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, तो नेगेटिविटी तो है कहीं ना कहीं, और उसी को ध्यान में रखते हुए भी हमने ट्रेड प्लान किया है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या इसमें भी हमारा 5 पॉइंट का एसएल हिट होता है या फिर हमें प्रॉफिट होता है।
लेट्स सी, पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। हमने बस अपना रिस्क कंट्रोल किया एंड एक एंट्री प्लान किया है। अब मार्केट क्या करेगा नहीं करेगा ये पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं जो भी डिसीजन मार्केट लेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली मिल गया और काफ़ी सॉलिड एंट्री हमारा पंच हुआ, जहाँ से ट्रेड लिए बैक टू बैक हमारे फेयर में आया। और अभी जो 50,000 का नुकसान था उसको कवर करके और लगभग 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब इस ट्रेड में लगभग 80,000 का प्रॉफिट हमें मिल रहा है मैक्सिमम। बट स्टिल हम लोग होल्ड करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा मिल चुका है, तो सेकंड टारगेट हम लोग एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज जैसा कि मैं बोला थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से रिवर्सल भी कर सकता है मार्केट। तो उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और अभी भी हमारा यहाँ पे जो एसएल है वो 5 पॉइंट का रहने देते हैं, क्योंकि कहीं भी ट्रेलिंग का मौका अभी तक नहीं दिया है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट जब दे रहा है मार्केट तो थोड़ा सा होल्ड करने का देख रहे हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट को ही होल्ड नहीं करेंगे और रिस्क रिवॉर्ड को ही हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तब जाके हम कैसे ग्रीन में आ पाएंगे। क्योंकि लास्ट डे पे भी देखा हमने कॉस्ट पे एग्जिट किया, उसके पहले हमें एक नुकसान हुआ लगभग 1% के आसपास का। और अभी भी हमें फर्स्ट ट्रेड में नुकसान लेने के बाद हमें बैक टू बैक यहाँ पे वन वे में मोमेंटम मिल रहा है। मेरा शुरू से ही एक ही मानना है कि मैं 10 ट्रेड दे दूंगा 5-5 पॉइंट के, 50 पॉइंट का नुकसान मैं देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जब मुझे प्रॉफिट हो, मुझे 150 पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट चाहिए, 200 पॉइंट चाहिए। सिंपल सा मेरा फॉर्मूला है कि जब भी मैं ट्रेड लूँ अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने रूल्स पे, अपने एक्सपीरियंस से, तो जहाँ से भी ट्रेड लूँ, जहाँ से भी हम ट्रेड पंच करें वहाँ से मेरे फेवर में आता है तो हम उस ट्रेड को होल्ड करेंगे एंड रिस्क रिवॉर्ड को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे। उस केस में बहुत बार हमको छोटा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत बार हमको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। जैसे कल के दिन पे भी हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक किया हमने, जिसके कारण से हमें पनिशमेंट दिया मार्केट ने और कॉस्ट पे एग्जिट करवाने के बाद हमारे फेयर में आया। तो वो छोटी छोटी मिस्टेक हमेशा चलती रहेंगी, क्योंकि मैं हर बार यही बोलता हूँ कि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ वही शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये एक बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जर्नी है जो कि मैं साफ़ सुथरा करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कुछ भी छुपाने लायक नहीं रहने वाला है इसमें। तो देखो, तो फर्स्ट टारगेट मिल गया। अब हम इसको वेट करेंगे, एटलीस्ट एक स्विंग बनाता है तो कॉस्ट पे या फिर स्विंग हाई का असर लगा लेंगे। फिलहाल अभी भी 5 पॉइंट का ही रिस्क है इस ट्रेड में। अब देखते हैं क्या 50 पॉइंट्स हमें मिलेगा, क्योंकि मेरा तो मानना है कि मेरा तो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट 24,000 लेवल तक मार्केट आएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग लग रहा है। लेकिन क्या मार्केट यहाँ पे जो हम चाहेंगे वो करेगा? नहीं। इसलिए हम मार्केट को सुप्रीम समझते हैं और जो भी करेगा मार्केट वो करने देंगे, बट हम अपने रिस्क को मेंटेन करेंगे एंड चलेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो भी मार्केट करेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्या हमें प्रॉफिट मिलता है सेकेंड टारगेट के लिए। क्या हमें सेकेंड टारगेट मिलता है या फिर हमें छोटा सा एक और लॉस लेके आज का दिन क्लोज करना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है और ऑलमोस्ट हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट मिला। 5-7 पॉइंट से हमारा टारगेट बचा 50 पॉइंट्स का और अभी पूरा साइडवेज हो चुका है मार्केट। बट स्लो एंड स्टडी थोड़ा नेगेटिव ही है और ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। अगर लो ब्रेक करता है तो इजीली 50 पॉइंट्स मिलेगा और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और ऐसा सीनेरियोस तो बन रहा है कि नीचे ब्रेक कर सकता है, लेकिन यहाँ साइडवेज हो चुका है पूरा मार्केट, तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। और जो लॉस हमारा था 50,000 का, उसको कवर करके 70,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो छोटे लॉस बड़े प्रॉफिट में बिलीव है, तो अभी भी वेट कर रहे हैं हम लोग इस ट्रेड में। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ, MPM लॉन्च का लास्ट डे है आज। इसके बाद प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि कितने में लॉन्च होने वाला है कोर्स ये किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने प्राइस डिसाइड कर लिया है। और आज जो आपको प्राइस मिल रहा है वो आखिरी है, उसके बाद वो प्राइस मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल फीडबैक मिल रहे हैं लोगों से। तो आज लास्ट डे है लॉन्चिंग ऑफर का, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे को मैंने एक वर्कशॉप भी रखा है 21 रुपीज़ का, तो अगर आप चाहो तो वहाँ भी इंटरव्यू दिखा सकते हो। काफ़ी लर्निंग वहाँ पे हम लोग करने वाले हैं लाइव। 277 का सेल मैंने लगा दिया है। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या टारगेट मिलता है हमें, या फिर एटलीस्ट 10 पॉइंट हम लोग लेके जाते हैं। लेट्स सी क्या होता है, वेट करते हैं।
मार्केट अभी भी कहीं मोमेंटम कर नहीं रहा है और हमने डिसाइड किया है कि हम ट्रेलिंग ऐसा लगाएं अपना, जो कि हमने लगा दिया है 268 रुपीज़ का हमने ट्रेल कर दिया है, जिससे अगर अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो हमने 268 रुपीज़ के आसपास इस स्विंग के हाई का लगा दिया है, जिससे अब रिवर्स करता है तो पूरा ही लॉस ना हो में और कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम लोग लेके जाए मार्केट। तो हमने 268 का ट्रेलिंग एसएल लगा के रखा था, उसको मार्केट ने हिट कर दिया और हमें लगभग 50,000 लॉस कवर करके 11,277 रुपीज़ के प्रॉफिट में ही आज का दिन हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो हमने एग्जिट कर दिया इस पोजीशन से 11,115 रुपीज़ के प्रॉफिट में और देखा जाए तो मार्केट हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। अब कहीं भी जाए मार्केट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अपना प्लान इम्प्लीमेंट किया और लगभग हमें कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट दे रहा था मार्केट में, 45 पॉइंट दे रहा था। हमने 268 पे बुक किया तो लगभग हमारा 18 पॉइंट समथिंग का बुक हुआ और लगभग 44-45 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट दे रहा था। 268 का एसएल लेने के बाद मार्केट अगर नीचे जाता है तो कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हमने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया और जो भी हमारा प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया। मार्केट कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऑफर का लास्ट डे है कोर्स का, तो अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो क्या। और यहाँ पे हमने जितना भी पॉइंट्स बुक किया इसलिए बुक किया क्योंकि हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। दिन अगर 50 पॉइंट्स मिल जाता तो 75 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग रखते हैं और उसको भी देखने का कोशिश करते हैं। और एक्सपेक्टेड था कि 24,000 लेवल एटलीस्ट टेस्ट करे और थोड़ा सा नीचे जाए, इस लेवल तक का फाइनल टारगेट मेरा हो सकता था, लेकिन पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। अगर एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को तो वो कह रहा है मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन रहा है फिर पूरा ही साइडवेज हो जा रहा है। एक फर्स्ट कैंडल बनाने के बाद पूरा चौपी बिहेवियर है मार्केट का, ये बढ़िया मोमेंटम था, लेकिन फिर एक दिन देखोगे एक रेड कैंडल के बाद पूरा साइडवेज हो जा रहा है मार्केट। तो यही सिनेरियो चल रहा है कुछ दिन से, तो बड़ा मोमेंटम आता है नहीं आता है, अब हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि हमारा 2 ट्रेड कंप्लीट हुआ दोनों में ही हमारा कोई एक में ट्रेलिंग एसएल एक में एसएल गया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे एमपीएम में तो आज लास्ट डे है, तो आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। एंड जो भी वेमिनार है सैटरडे लाइव वेमिनार होने वाला है सैटरडे 7 PM को, तो आप चाहो तो वहाँ भी एनरोल कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।